अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद आकिब इलियास। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आ रहा हूँ और आज हम लेके आ रहे हैं एक शलवार कमीज़ की कटिंग लेके आ रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में कि जी कमीज़ की यहाँ पे वट आते हैं, इस जगह पे वट आते हैं, इसकी क्या सेटिंग है। बहुत से टेलर्स रात बहुत से चैनल्स पे जो है ना इसका तरीक़ाकार बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको जो प्रोफेशनल तरीक़ाकार है, जो एक ओवरऑल जिसको कहते हैं कि जो कटिंग का एक प्रॉपर कुलिया है, तरीक़ाकार है, उस तरीके से मैं आपको कटिंग करना बताता हूँ कि कैसे करते हैं। आइए अब चलते हैं हम अपने पीस की तरफ और देखते हैं कि हमने उसकी कटिंग कैसे करनी है और क्या तरीक़ाकार है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए शलवार कमीज़ की। ठीक है, जो यहाँ पे वट आते हैं, यहाँ पे वट आते हैं, तीरे की सेटिंग होती है, क्या होता है, पीछे से उठता है, ये वो जितनी भी शलवार कमीज़ में जो नहीं ये जो इस किस्म की बीमारी है उसको कैसे निकालना है, कैसे ख़त्म करना है, तो उसका तरीक़ाकार मैं बताता हूँ। चलते हैं काउंटर की तरफ, आइए। जी नाजरीन, अब आगे हम अपने काउंटर पे अपने पीस की तरफ, और इसकी हमने ये जो यहाँ पे वट आते हैं और यहाँ से जो चढ़ता है उसका तरीक़ाकार है, किस तरह इसका तीरा कटेगा, किस तरह इसका फ्रंट कटेगा, वो सारी चीज़ आपको समझाते हैं। तो चलें अब अपने निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम जो सा ना साइज़ देख लेंगे, और साइज़ हमारा ये है। इसकी लंबाई 41 है, 24 बाजू है, इसका 18 तीरा है, 16 गला है, 22.5 इसकी फ़िटिंग है और 23.5 घेरा है, 41 शलवार है, 16 पंच है। अभी हम जो सेटिंग बताएंगे आपको वो शलवार कमीज़ की बताएंगे। तो नाप को हम यहाँ पे लगाते हैं अपनी जगह पे, और ये हमारा स्केल आ गया। तो सबसे पहला निशान हमने ये लगाना है, ये ठीक है। ये है बैन वाला, बैन वाले की कटिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है जी, ये निशान हमारा लग गया। तो सबसे पहले हमारा जो निशान लगेगा, गले का निशान लगेगा। गला इसका 16.5 है, ठीक है। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पे लगाएंगे, ठीक है। और इसको डीप में हम करेंगे 3.25, ठीक है। ये हमने 3.25 डीप कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा इसमें जिसमें इसका 18 है, ठीक है, लेकिन हम इसको 18.25 पे निशान लगाएंगे, 18 पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये 18.25 पे हमारा निशान लग गया, और यहाँ से हम जो डाउन करेंगे वो 2.5 इंच करेंगे, ठीक हो गया। ये एक तरीक़ाकार हो गया, ठीक है। वैसे अमूमन जो है ना यहाँ से 6 इंच, 6.25 इंच, 6.5 इंच, लेकिन मैं 9 इंच रखता हूँ यहाँ से। टोटल यहाँ से यहाँ तक निशान लगाता हूँ, कोई बढ़ता घटता जो होता है वो हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ से ये रखा है 9.25, तो इसमें से आधा इंच कम करके हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, ये ऐसे, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ। ये मैं फ्रंट काट हूँ इसका, ठीक है। और बैक भी कैसे काटेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी हम ये अपना निशान यूँ लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा निशान लग गया। अब इसकी फ़िटिंग है 23.5, तो 22.5 का निशान ये बन रहा है हमारा, ठीक है। इसमें हम आधा इंच सिलाई का हक रख के ये रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से तकरीबन 5.5 इंच नीचे हमने इसकी कमर का निशान लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये निशान इस तरह आ गया, ठीक है। अभी हम इसकी लंबाई का निशान लगाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट दामन में हम 2 इंच फालतू रखेंगे, 41 लंबाई है, तो हम ये 43 पे रखेंगे, ठीक है। ये 43 के ऊपर हमारा निशान आ गया। तो ये हमने ये निशान लगा लिया और इसको स्ट्रेट करेंगे, ये स्ट्रेट हो गया। ये हमारा निशान ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब इसके दामन का निशान लगाएंगे। दामन जिसमें से हमारा इसका 23.5 है, ये हमारा जो 23.5 बन रहा है, और आधा इंच ये सिलाई का आ जाएगा यहाँ पे। ये 23.5 के साथ से 24.25 पे निशान आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस निशान को करेंगे सीधा, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर बहुत से टेलर रात जनाब अपनी अपनी फनकारियाँ दिखा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, हर किसी को अपने अपने चैनल चलाने का वो आना चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर कुलिया तरीक़ाकार है वो यही है। इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी हम ये निशान यूँ लगाएंगे, हमारी ये शेप पट्टी का निशान यूँ आ गया, ठीक है। हल्की सी हमारी इसकी कमर में शेप आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हम इसका राउंड नाप लेंगे, जिसमें से हमने क्रॉस इसका कंधा तैयार करना है 10.5, और ये चीज़ हमारी अंदर से 9.5 होनी चाहिए। 9.5 नहीं आ रही तो थोड़ा सा हम नीचे उतार लेंगे, ये नीचे उतार लिया हमने। तो अब ये हमारा 9.5 के हिसाब से तैयार आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, अब जो सा बैन वाला उसको हमने यूँ गोल काटना है, ठीक है, राउंड शेप में काटना है। ये राउंड शेप में कट जाएगा, और ये हमारा ऐसे कट रहा है, ठीक है। ये हमारा ऐसे कटेगा, ये देखिए, ये हमारी कटिंग यूँ कटती चली जाएगी। निशानात के ऊपर चलते जाए। उस पर मैंने राउंड का निशान लगा दिया, लेकिन सीधा दामन है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, खैर है कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। थोड़ा सा घेरा यहाँ से बाहर निकाल देना निशान से, और ये काट लेना,
ये स्ट्रेट कर दी हमने। ये हमने अब बैक साइड के लिए फैब्रिक इसका बिछा लिया, थोड़ी सी आयरन लगाएंगे। ये आयरन लग गई इसकी, ठीक है। अब असल मराइल अब शुरू होंगे कि हमने कहाँ से क्या सेटिंग करनी है इसकी, ठीक है, ताकि जो से हमारे वट आते हैं कमीज़ में आगे पीछे जो भी आता है वो कैसे निकाला जाए, ठीक है। ये हमने सामने इसका बिछा लिया यूँ, ये देखो ठीक हो गया। अब आपने इन चीज़ों पे गौर करना है कि ये चीज़ मैं कैसे काट रहा हूँ। आपने ऐसे ही काटनी, ठीक है। अब यहाँ से हमने तीरा इसका, जबकि 18 इंच तीरा है तो हमने यहाँ से 9.25 लिया था। अब यहाँ से हम इसका पूरा तीरा लेंगे 9.5, ठीक हो गया। ये 9.5 आ गया, ठीक है। और ये जो सा निशान है इससे हमने 1.25 इंच उठाना है। कुछ लोग 1 इंच उठा रहे हैं, लेकिन 1 इंच ना उठाएं क्योंकि वो झोल ज़्यादा आ जाएंगे, बाजू आगे की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। और यहाँ से हम 1.25 इंच इसको डाउन करेंगे, ये ठीक है। ये निशान आपने याद रखने हैं, ऐसे ही लगाने हैं। थोड़ा सा इसको हम ये स्ट्रेट निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा थोड़ा यूँ, थोड़ा सा हमारा कर्व आएगा। तो कोशिश ये करनी कि ये कटिंग में ये आपने ये चीज़ आपकी सीधी होनी चाहिए। ये देखिए ये हो गया, ये यहाँ पे कट गया। और यहाँ से इतना फालतू कर देंगे, जितना इंच 1.25 इंच जितना भी फालतू होता है उसके हिसाब से आपने फालतू कर देना है। यहाँ पे आके आपने ये राउंड मार देना। ये इसकी बैक साइड की सेटिंग है, ठीक है। प्रॉपर देख लें, एक दफ़ा गौर से देख लें, ताकि मैं वीडियो यहाँ पे बन रही है इसको प्रॉपर ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। थोड़ा सा ये ऊपर आ रहा है, आप इसको नीचे कर लें, ठीक हो गया जी। ये देखिए ये थोड़ा स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अभी जो सी जो फॉल्ट आ रहे हैं लोगों की कटिंग में वो इंशाल्लाह नहीं आएंगे। इस तरीके से कटिंग करें और आपको आएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे हर किस्म की कटिंग बताई जाती है, स्टिचिंग बताई जाती है, A to Z जितना भी, यानी कि ट्रेनिंग के हिसाब से जो काम चल रहा है, जो टेलरिंग के शोबे में जो जो चीज़ें बनती हैं A to Z सारी चीज़ हमारे चैनल पे आपको बताई जा रही है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। लाइक कमेंट्स जितने ज़्यादा कर सकते हैं करें आप। आपके हर कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा, उस पर वीडियोज़ बनाई जाएगी। कुछ कमेंट्स हैं लोगों के जिन पे वीडियोज़ बनानी है, मुख्तलिफ़ साइज़ की वीडियोज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 5 इंच, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपने 4 का निशान लगा देना है, ठीक है। ये कट लगा देना है। अभी हम चलते हैं इसके तीरे की जानिब, और तीरा कैसे कटना है, कैसे नहीं कटना, कैसे इसकी सेटिंग करनी है वो करके आपको बताएंगे। ये देख लें। आएंगे अब इसके बाजू की तरफ चलते हैं, बाजू कैसे कटता है, और उसके बाद हम तीरा काटेंगे और तीरा कैसे एडजस्ट होगा वो भी आपको बताते हैं। तो ये देखिए मैंने पीस बिछा लिए, इतना क्रॉस कर लें आप इसको, ठीक है। और यहाँ से आप देख लें कितना है, यहाँ से आ रहा है 10.5, ठीक है। ये 10.5 पे निशान आपने लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस निशान को सीधा कर लेना है, ठीक है। ये मैं एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो वर्ड शर्ट ये वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक हो गया जी। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 3 इंच रखना है, ठीक है। और ये यहाँ से हमारा 10.5 क्रॉस में आ जाएगा, ठीक है। जिसको हमने 9.5 किया था, 1 इंच हमने तीरे का हिसाब निकलता है। अभी आपने क्या करना है, यहाँ तक जो सा इसकी कटिंग सीधी करनी है यूँ, और यहाँ से ये आपने ये राउंड लेके चलना है, ये ठीक हो गया जी। ये आपने राउंड लेके चलना है। इसमें ये होगा कि आपको वट नहीं आएंगे। बाज़ औक़ात होता है कि लोग यहाँ से शेप निकाल देते हैं, जब यहाँ से शेप निकालते हैं तो इसकी वजह से बाजू में भी वट आ जाता है, और जो तीरे के जो यहाँ पे मोंडे पे वट होते हैं वो भी आ जाते होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बाजू काटेंगे तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब बाजू की लंबाई है 24, तो 24 में से हम इसका तकरीबन 1.25 इंच जो ना कम करेंगे, ठीक है। तो 23.5 पे निशान लगेगा। कफ इसका 9.5 है तो 6.25 पे निशान लगेगा, ठीक है। ये निशान हम कर देते हैं सीधा, ठीक है। क्योंकि जब आप ये कटिंग कर रहे थे इसके साथ बाजू की सेटिंग भी ज़रूरी है। बाजू की कटिंग कैसे करनी है, कैसे सेटिंग करनी है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। खाली ये नहीं कि तीरा काट के जनाब ये आगे रख दी या फ्रंट काट के आगे रख दी, तो उससे आपको प्रॉपर अच्छी सेटिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ये आप इसको ख़त्म कर दें, इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं आपने देनी शेप, क्योंकि जहाँ पे हमारी शेपें ज़्यादा होती हैं वहाँ से फिर खिंचाव ज़्यादा पैदा होते हैं। बाजू जितना ये चीज़ हमारी तंग कटेगी तो खिंचाव पैदा होगा, जितनी ये खुली कटेगी खिंचाव पैदा नहीं होगा, और वो खिंचाव जो इंसान ख़त्म हो जाता है, जो तीरे में आता है या दूसरी तीसरी जगह पे आता है वो ख़त्म हो जाता है।
बाजू की कटिंग इसकी हमने कर दी है। ठीक हो गया जी। अब हमारा रह गया चाक पट्टी का मतलब। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ से हम इसका हाफ़ करते हैं, 5.25 का हाफ़ आ जाएगा 3 से सूत्र कम, और यहाँ से हम 5.5 लगाएंगे, क्योंकि 24 बाजू है, बड़ा बाजू होता तो 5.25 कर दीजिए, 7 तो 7 का हाफ़ यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ से थोड़ा सा हटा के ये स्ट्रेट कटिंग कर देंगे। ये बस, ये देखिए ये बाजू की कटिंग हो गई है। ऐसे बाजू आपने काटना है इस कटिंग के हिसाब से, तो आपको कभी यानी कि शलवार कमीज में मसले मसाइल नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब आगे हम तीरे की तरफ। तीरे की कटिंग कैसे होती है चलिए देखें आप आगे। ठीक है, तीरे का पीस मैंने बिछा दिया, ये देखें ये तीरे का पीस बिछ के, ये थोड़ी सी मैंने आयरन लगा दी इस पर। ठीक है, अभी आपने सारा इस चीज़ को गौर करना है कि मैं तीरा कैसे काट रहा हूँ। ठीक है, अब इसका तीरा 18 इंच है, तो ये हमने आधा ही सिलाई कर रख के यहाँ पे यूँ निशान लगा देना है। ये हो गया। ठीक है, ये निशान लग गया। यहाँ से हमने रखना है 3.25। ठीक है, यहाँ से हमने रखना है 3.25। ठीक है, ये हमने रखना है 5.25। कितना रखना है? 5.25। ये 5.25 पे निशान लगे तो 2.25 इंच आपने डाउन करना है, 2.25 इंच यहाँ से डाउन करना है। ठीक है, अब जिसमें से हमने जो फ्रंट लिया था वो 2.5 लिया था, तो ये आधा इंच इसका हमने ज़्यादा रखना है। ठीक है, यहाँ से आधा इंच ज़्यादा रखना है। ठीक है, अब यहाँ से रख के आपने ये कैंची यूँ चला देनी है। ये ठीक हो गया जी। और ये यूँ क्रॉस में यूँ सीधी ले जानी है आपने, ये ठीक है। और यहाँ से ये क्रॉस यूँ उठा लेना आपने। ठीक है, अभी तीरे की कोई सेटिंग आपने नहीं देखनी, जब तीरे को नापना नहीं है, कुछ नहीं करना अभी, जब तक आप ये चीज़ें तैयार नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने 1.5 सूत्र उठाना है, 1.5 सूत्र उठाना है और इसको आपने यूँ क्रॉस में ले जाना है। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, तीरे को यूँ रखना है, यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि ये हमारा, यहाँ से देखें ये हमारा सिलाई का गैप आ रहा है। ठीक है, जब हमारी सिलाई यहाँ पे लग जाएगी तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ से आगे से कितना फालतू हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये फालतू हो रहा है, ये फालतू हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, इंची टेप रख के तीरे की प्रॉपर नपाई कर लेनी है। यहाँ से भी आपने नापना है। ये देखें अक्सर तीरे बढ़ जाते हैं, वो इसी वजह से बढ़ते हैं। देखें एक सूत्र फालतू आ रहा है, अब इसको हम क्या करेंगे, कटिंग से एक सूत्र निकाल देंगे, उससे हमारा ये निशान ये यूँ आ रहा है। ये ठीक है, अब हम इस तीरे को अपने सामने पे रख के देखते हैं कि हमारे सामने पे ये कैसा एडजस्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी असल फ़र्क भी जो सा ना यहाँ पे भी निकालने पड़ेंगे। अगर तो कोई फ़र्क आता है तो हमें यहाँ से भी इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीरे को हम ये आधा इंच यहाँ से रखेंगे, आधा इंच यहाँ से रखेंगे। ठीक है, और यूँ फेंकेंगे और ये देखेंगे कि कोई फ़र्क आ रहा है। देखें ये ज़रा सा फ़र्क आ रहा है, ये हम निकाल देंगे। यहाँ से भी बराबर है, यहाँ पे ये ज़रा सा आ रहा है तो हम इसको हल्का सा कैंची से निशान लगाएंगे। ये ठीक है जी, ये हमारा फ़र्क अब निकलेगा। तो ये इस चीज़ की नपाई आप लाजमी किया करें। इसमें यह होगा कि आपके जनाब ना यहाँ से उठेगा और ना यहाँ से वट आएगा। ठीक है, अब ये देखें कमीज़ आगे गिर रही है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो वट आ रहे होते हैं, यहाँ पे वट आ रहे थे, जब कमीज़ पीछे जाती है तो वट आ रहे होते हैं। ठीक है, ये जगह टाइट हो जाती है तो यहाँ पे वट आना शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपको जनाब कभी परेशानी नहीं होगी। तीरा बिल्कुल मुकम्मल एडजस्ट है, हर चीज़ एडजस्ट है। तीरे की सिलाई भी बैलेंस में आएगी, हर चीज़ बैलेंस में आएगी। तो ये असल तरीक़ाकार है, इस तरीके से आप कटिंग करें तो बजाय इधर उधर ख्वार होने के या कोई और जगह पे देखने से बेहतर है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। इसको कहते हैं ये बाजू तीरा और फ्रंट बैक की कटिंग और कैसे इसकी सेटिंग की है। ऐसे आपने सेटिंग करेंगे तो आपके मामला सेट हो जाएंगे।